दोस्तों आप में से कई सारे लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग दोनों लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने तरीक़ों के होते हैं, कौन से मार्केट में म्यूचुअल फंड किस टाइप का है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आपको ये सारी डिटेल्स नहीं पता है और आपने किसी एडवाइज़र या फ्रेंड्स या अपनी रिसर्च पे पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो आप लोग को म्यूचुअल फंड में हो सकता है एक भारी नुकसान, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस टाइप का है, कौन सी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, किस बेस पर किस कैटेगरी में ये आता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है कुशाग सरीन और आप देख रहे हैं कुशाग सरीन द फाइनेंस मेंटोर। तो दोस्तों सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं। तो बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर से पैसे लेती है और उन पैसों को इन्वेस्ट करती है इक्विटी में, शेयर मार्केट में। अब क्या होता है, आप लोगों ने एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया। अब हर म्यूचुअल फंड का अपना एक प्राइस होता है, उस प्राइस को कहा जाता है नेट एसेट वैल्यू। अब मान लेते हैं कि आपने महीने के 5,000 रुपये लगाने शुरू करें, तो 5,000 को हम नेट एसेट वैल्यू उसकी मान लेते हैं 10 रुपये है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 500 यूनिट मिल जाएगी। अब जैसे जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ही आपका पैसा भी ग्रो करने लगेगा। तो ये एक सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन है जिसमें आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। फंड मैनेजर होता है, पैसे को इन्वेस्ट करता है अलग अलग डिफरेंट जगहों पे और उनके बदले में आपको यूनिट्स मिलती हैं, और यूनिट्स जो हमारी मल्टीप्लाई होती है वो होती है एनएवी से, नेट एसेट वैल्यू। समझ लीजिए जैसे किसी एक शेयर का अपना एक प्राइस होता है, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड का अपना एक एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इंडिया के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, एक है स्कीम बेस्ड फंड, दूसरा है हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट फंड। अब मैंने डिटेल में इन दोनों फंड्स को समझाया है, तो अब इनको ज़रूर समझिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड है और कौन सा कैटेगरी में वो आता है। तो सबसे पहला स्कीम बेस्ड फंड में दोस्तों हमारे पास आ जाता है ओपन एंडेड फंड। अब ओपन एंडेड फंड क्या होता है? Investors can buy or sell unit at any point in time. It does not have fixed maturity dates. तो दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसी स्कीम पर बेस्ड होते हैं, उसमें कोई भी एंड डेट नहीं होती, यानी कि आप कभी भी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी उस म्यूचुअल फंड में से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई भी आपको जो है लॉक इन पीरियड देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरा ऐसे ही आ जाता है हमारे पास क्लोज एंडेड फंड। अब क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? अ क्लोज एंडेड फंड क्लोज आफ्टर द लॉन्च पीरियड अंटिल मैच्योरिटी, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड है जो क्लोज एंडेड है, आपने उसमें आज की डेट में पैसा लगाया, अब आपको यानी कि उसमें एक मैच्योरिटी डेट है, जब वो उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तभी आप रिडीम कर सकते हैं पैसे को, उससे पहले नहीं कर सकते। तो अगर आपने पहले से अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप जाके ज़रूर चेक करिए कि आपका ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। हो सकता है आपने इन्वेस्ट कर रखा, आपको पता ही ना, और आपका पैसा फंस जाए, मैच्योरिटी तक वो पड़ा रह जाए। तीसरी कैटेगरी दोस्तों इसमें आ जाती है हमारे पास इंटरवेल फंड्स। अब इंटरवेल फंड बेसिकली क्या है? ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन है ओपन एंड क्लोज फंडेड का, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट्स होती हैं, दीज यूनिट्स फंड्स कैन बी परचेज्ड एंड रिडीम ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, यानी कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इंटरवल्स देते हैं, उन्हीं इंटरवल्स पे आप उस म्यूचुअल फंड में खरीद सकते हो और उसको बेच सकते हो, यानी कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का। चलिए दोस्तों दूसरा टाइप आ जाता है हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हमारे इसी पर बेस्ड होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड सॉल्यूशन और अदर स्कीम। इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी फंड की। जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, यानी कि जो फंड मैनेजर होता है वो डिफरेंट कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है। जैसे जैसे शेयर ऊपर होता जाता है वैसे वैसे ही उस म्यूचुअल फंड का एनएवी ऊपर होता चला जाता है। तो ये जितने भी फंड होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा जो फंड का परफॉर्मेंस होता है वो शेयर मार्केट पे होता है। इनका रिटर्न्स अच्छा होता है, एफडी से तो बहुत ज़्यादा होता है, और जो हमारे डेट बेस्ड फंड होते हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो अब इक्विटी बेस्ड फंड को भी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो उसको डिटेल में ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि आपका हो सकता है पैसा इन्हीं में से किसी एक फंड में लगा और आपको पता ही ना हो। तो जो टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड है, सबसे पहला है हमारा स्ट्रेटजी, दूसरा हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन और थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल फंड्स। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी बेस्ड कैटेगराइजेशन में सबसे पहला आ जाता है हमारा सेक्टोरियल फंड, सेक्टर फंड। सो बेसिकली
सेक्टोरियल फंड क्या होता है? फंड मैनेजर सेलेक्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट थीम लाइक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी एक्सेट्रा। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक फंड मैनेजर किसी भी एक कैटेगरी यानी कि किसी भी एक सेक्टर पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए टाटा का एक फ़ंड है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एक फ़ंड हो सकता है हमारा एसबीआई का फ़ंड है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री को कवर करता है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बेस्ड हो सकता है कि ऑयल कंट्रीज़ पे, ऑयल कंपनीज़ पे हो सकते हैं, बैंकिंग कंपनीज़ पे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ पे हो सकते हैं। तो बेसिकली एक सेक्टर पे ये डिपेंड होते हैं और इनका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई एक फ़ंड है जो कि एक बैंकिंग इंडस्ट्री पर उसने अपना म्यूचुअल फंड बना रखा है और आपने उसमें पैसा लगा रखा है। अब मान लेते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री कुछ टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो आपके फ़ंड की वैल्यू जो NAV होगा वो भी नीचे चला जाएगा और आपका उसमें एक अच्छा मतलब लॉस हो सकता है। तो ये इनका जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ये लोग फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा आता है हमारा फोकस्ड इक्विटी फंड। फोकस्ड इक्विटी फंड क्या होता है? तो दीज funds can invest in a limited number of stock as per the Security Exchange Board of India. These fund can only invest in 30 stock, यानी कि जो फंड मैनेजर होता है वो पर्टिकुलरली 30 स्टॉक को चूज़ कर सकता है और उसी 30 स्टॉक्स पे ये इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। मान लीजिए कोई 30 स्टॉक फंड मैनेजर ने सेलेक्ट किए, अब वो 30 के 30 में से 15 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो फंड की वैल्यू होगी, जो NAV होगा, वो नीचे चला जाएगा। थर्ड आता है हमारा कॉन्ट्रा इक्विटी फंड। कॉन्ट्रा इक्विटी फंड क्या होता है? दीज फंड आर एनालाइज द मार्केट टू फाइंड अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स एंड परचेज देम इन अ लोअर प्राइस अंडर द अजम्पशन दैट दीज स्टॉक्स विल रिकवर इन लॉन्ग टर्म। यानी कि क्या होता है, फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी वैल्यू आज के टाइम में बहुत कम है। अब उन लोग को, अब जो वो जिनकी वैल्यू स्टॉक्स की कम है, फंड मैनेजर उनको परचेज कर लेता है। अब जैसे जैसे मार्केट ग्रो करती जाती है वैसे वैसे उन फंड की जो वैल्यू होती है वो भी ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो इसमें एक आपको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है और इसमें भी रिस्क हमारा हाई रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फंड, आपने फंड के नाम में देखा होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। तो यानी कि ये डिफरेंट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पर ये कैप्स बनी हुई हैं जिसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लार्ज की। फंड दैट इन्वेस्ट इन अ लार्ज प्रपोर्शन मोर देन 80% ऑफ देयर फंड इन द कंपनीज विद द लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 आर कॉल्ड लार्ज कैप फंड। यानी कि जो फंड मैनेजर होता है वो बेसिकली क्या करता है, फंड का जो 80% पैसा होता है वो जो टॉप 100 कंपनीज़ है उसमें लगा देता है। यानी कि स्टॉक मार्केट की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उसके अंदर 80% पैसा लगा देता है, 20% पैसे को वो रखता है। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड में से हम जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसमें रिडीम कर लेते हैं, तो उन पैसों को वापस देने के लिए उनमें 20% बचा के रखते हैं और 80% में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं टॉप 100 कंपनीज़ में। तो लार्ज कैप का मतलब हो गया जो टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। मिड कैप, अब इसी तरीके से मिड कैप आ गया हमारा। फंड इन्वेस्ट मोर देन 65% ऑफ देयर एसेट इन इक्विटी ऑफ मिड कैप कंपनीज 101 to 250th प्लेस। यानी कि मिड कैप का मतलब हो गया कि 101 नंबर पर जो कंपनी होगी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट, और 250th प्लेस पे जो कंपनी होगी वहाँ तक, यानी कि 101 से लेकर के 250th प्लेस तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है हमारा मिड कैप फंड। थर्ड आ जाता है हमारा स्मॉल कैप फंड। ऐसे ही हमारा स्मॉल कैप फंड है जिसमें 65% वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारा स्मॉल कैप कंपनीज में, यानी कि 251 प्लेस से, यानी कि 251 प्लेस से जो कंपनी इन्वेस्ट होती है उससे नीचे तक वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है स्मॉल कैप फंड। इसमें भी हमारा रिस्क हाई रहता है क्योंकि स्मॉल कैप फंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज होती है स्मॉल कैप फंड में, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा एक ऑप्शन होता है। फोर्थ आता है हमारा मल्टी कैप फंड। अब बेसिकली मल्टी कैप फंड क्या है, ये इन तीनों फंड में इन तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि फंड इन्वेस्ट मोर देन 65% ऑफ देयर एसेट्स इन इक्विटी शेयर ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी इन वेरियस प्रोपोर्शन। यानी कि फंड मैनेजर क्या होता है, वो इन तीनों कैप की कंपनीज जो होती है, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यानी कि इन तीनों में अपना पैसा डिवाइड कर देता है और उसके बाद उसे कहा जाता है मल्टी कैप फंड। तो ये जो मल्टी कैप फंड है इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाते हैं और रिस्क भी इसमें कम रहता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी, आप देखेंगे, अलग अलग कैप्स में ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी है। यानी कि लार्ज कैप हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करो तो हमारे फंड की NAV ऊपर चला जाए, हो सकता है मिड कैप हमारा अच्छा परफॉर्म करो तो उसकी NAV ऊपर चली जाए, हो सकता है स्मॉल कैप अच्छा कर जाए तो उस वजह से हमारी NAV ऊपर चली जाए। तो यानी कि मल्टी कैप फंड वो होता है जो कि तीनों कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड कोई भी ले रखा है तो ज़रूर जाके चेक करिए कि इन जो भी हमने अभी तक म्यूचुअल फंड कवर करें उसमें से कौन सा है।
थर्ड आता है हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल फंड। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फंड में क्या होता है, एनी फंड विच इज़ एक्टिवली मैनेज बाय अ फंड मैनेजर इज़ नोन एज एक्टिव फंड। यानी कि इसमें फंड मैनेजर को फंड को मैनेज करना पड़ता है कि हमारे को फंड कौन से कैटेगरी में लगाना है और कौन सा स्टॉक जो हमारा अच्छा चल रहा है उसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करनी है। तो इस तरीके से कहा जाता है इसको एक्टिव फंड। पैसिव फंड बेसिकली क्या होता है, अ फंड दैट is an investment vehicle that tracks a market index. In this schemes फंड मैनेजर हैज़ नो एक्टिव रोल। यानी कि क्या होता है कि जितने भी इंडेक्स के अंदर टॉप कंपनीज होती हैं उसमें ऑटोमेटिकली पैसा अपने आप ही शिफ्ट होता रहता है। उनमें जो टॉप की कंपनीज होती हैं उन्हें पैसा लगा दिया जाता है, तो इसमें फ़ंड मैनेजर की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी इक्विटी बेस्ड फंड की। अब दूसरा आ जाता है हमारा डेट म्यूचुअल फंड। यानी कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेट फंड इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट सच एज कॉर्पोरेट एंड बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दैट ऑफर कैपिटल गेन। डेट फंड आर आल्सो नोन एज इनकम फंड्स एंड बॉन्ड फंड। सो बेसिकली डेट फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर जितने भी हमारे कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसमें अगर आप रिस्क कंपेयर करेंगे इक्विटी बेस्ड फंड से तो बिल्कुल इसमें रिस्क कम होता है। एफडी से अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसमें रिटर्न भी हमारा काफ़ी कम रहता है। तो यानी कि एक ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फंड की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट फंड। यानी कि हाइब्रिड फंड का मतलब हो गया जो भी फंड मैनेजर होगा वो इक्विटी में भी पैसा लगाएगा और डेट फंड में भी पैसा लगाएगा। अब जब दोनों जगह लगा रहा है तो बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ जो है आपको रिटर्न तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में जो आपका रिस्क है वो इसमें कम हो जाता है। अब देखिए हाइब्रिड फंड इक्विटी में ही पैसा लगाएगा, डेप्ट में ही पैसा लगाएगा। इक्विटी में हाई रिस्क है, डेप्ट में थोड़ा कम रिस्क है। तो इसमें क्या होगा, रिस्कियर देन डेप्ट फंड बट सेफर देन इक्विटी फंड। यानी कि ये हाइब्रिड फंड जो होगा वो इससे इक्विटी फंड से थोड़ा कम रिस्की होगा लेकिन डेप्ट फंड से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि डेप्ट फंड तो बिल्कुल एक तरीके से सेफ फंड होते हैं हमारे, जिसमें कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट हमारे जो इक्विटी फंड हो गया वो बिल्कुल ही शेयर मार्केट पे बेस्ड होता है, और हाइब्रिड हो गया हमारा इन दोनों की जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि दोनों मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें रिस्क थोड़ा जो है इक्विटी से कम होता है बट डेप्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड बेसिकली स्पेसिफिकली गोल्स के लिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, चाइल्ड एजुकेशन हो सकती है, तो इनमें भी हमारा लिमिटेड रिस्क रहता है। बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलरली लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, और इनकी जो कैटेगरी होती हैं ये स्पेसिफिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। जैसे कि आपको रिटायरमेंट के लिए कोई फंड लेना है तो इसमें लॉक इन पीरियड होगा, आप पैसा जमा कर देंगे और आपकी रिटायरमेंट की जब एक मैच्योरिटी आ जाएगी तब आपको वो सारा का सारा फंड की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी एजुकेशन के बेस पे होता है, तो इनमें लेकिन लॉक इन पीरियड होता है और आपका लिमिटेड रिस्क होता है। तो चलिए आखिरी हमारा जो फंड है वो है अदर स्कीम बेसिकली हमारे पास इंडेक्स फंड और लो रिस्क आता है। इसमें कि हमारे को गुड रिटर्न मिल जाता है। इंडेक्स फंड बेसिकली जो आपके इंडेक्स बीएससी और एनएससी होते हैं, टॉप कंपनीज में पैसा लगाते हैं, अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये टॉप कंपनीज है तो रिटर्न आपको अच्छा दे देती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी इक्विटी फंड की। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट में आपको समझाया है कि कौन सा फंड कितना रिस्की है और कौन उसमें ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो ये कंप्लीट एक चार्ट है, जितने भी फंड अभी तक हमने डिस्कस करे हैं उसमें मैंने यहाँ पर रिस्क रिटर्न दिखाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड की, जो सेक्टोरियल फंड था। सेक्टोरियल फंड बेसिकली वो फंड होता है जिसमें कि पर्टिकुलर सेक्टर पे पैसा लगाया जाता है, जो कि हो सकता है हमारा ऑयल हो सकता है, टेक्नोलॉजीज हो सकती है, गैस हो सकती है, उनके बेस पे। तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्की फंड होते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न भी दे देते हैं। अब हाई रिस्क इसलिए, मान लीजिए वो जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो फंड की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बट हो सकता है टेक्नोलॉजी फंड, एक दो चार फंड है मार्केट के अंदर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, वो एक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही फंड आपको रेफर करूँगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट फंड डिस्कस करते हैं। फोकस इक्विटी, जो टॉप 30 कंपनी में पैसा लगाएंगे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। कॉन्ट्रा इक्विटी फंड, ये फंड वो होते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर कम वैल्यू वाली शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, और जैसे जैसे मार्केट की ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे उस कंपनी की भी ग्रोथ होती जाती है। अब आ जाता है हमारा लार्ज, मिड, स्मॉल एंड मल्टी कैप। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज वाला हमारा ज़्यादा रिस्की है, मिड में भी हमारा मिड कैप की अगर बात करूँ तो रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। स्मॉल कैप में भी वेरी रिस्की है, रिटर्न भी ज़्यादा रिस्की है। मल्टी कैप भी हमारा हाई है, यहाँ पर भी रिटर्न हाई है। एक्टिव पैसिव सारे फंड ये सारे हाई रिस्की फंड है। दूसरी जगह बात कर लेते हैं डेप्ट बेस्ड फंड की।
तो ये लो रिस्की होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जिसमें कि आपका पैसा सेफ़ रहे, तो आप ज़रूर डेब्ट बेस्ड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। उसमें आपका पैसा सेफ भी रहेगा और उसमें आपको रिटर्न्स भी एफडी से बहुत अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आता है हमारा हाइब्रिड फंड, यानी कि हाइब्रिड फंड वो फंड था जो इक्विटी में भी पैसा लगाता है और डेट में भी पैसा लगाता है। तो सीधी सी बात है, रिस्कियर देन डेब्ट बट सेफर देन इक्विटी, यानी कि इक्विटी में पैसा लगा रहा है, इक्विटी से थोड़ा तो सेफ है बट लेकिन डेब्ट से सेफ नहीं है। तो यानी कि इसमें आप पैसा लगा सकते हो, एक अच्छा आपको रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बताया, रिस्क लिमिटेड है, रिटर्न एफडी से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिकली हमारा किसी एक पर्टिकुलरली पर्पस के लिए आप फ़ंड ले सकते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन है या मैरिज पर्पस से लेना है आपको, इस तरीके के फ़ंड भी मार्केट में होते हैं। अदर स्कीम इंडेक्स और हमारा फ़ंड था, इंडेक्स में लगाते हैं तो लो रिस्क रहता है, रिटर्न इनमें अच्छा जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शन बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें कि हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा कि आपका म्यूचुअल फंड कौन से टाइप का है, कौन से म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, समझिए, और उसके बाद अगर आपने किसी एडवाइज़र के थ्रू पैसा लगाया तो आप उसको अपने म्यूचुअल फंड्स को ओपन करिए और समझिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड कौन सी कैटेगरी का है, क्योंकि ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100% आपको पता होना चाहिए कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से कैप का फंड है, डेब्ट है, इक्विटी है, हाइब्रिड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। कि हो सकता है आपने पैसा लगा दिया और आपको पता ही ना हो कि वो फंड आपका क्लोज एंडेड है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए लेकिन वो क्लोज एंडेड, तो पैसा आप निकाल सकते नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन